अहम खबर शामिल करेंगे। चिड़िया घर में सीनियर सरकारी अफसर के बेटे की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई है। मुगल गार्डन में अवाम को सैर तफरीह से रोक दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के बेटे की सालगिरह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। आपको बताते चलें कि चिड़िया घर में सैर तफरीह को रोक कर सालगिरह की तकरीब मनाई जा रही है। सीनियर सरकारी अफसर के बेटे की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई है। मोबाइल फुटेज भी आप देख सकते हैं सिटी 21 की स्क्रीन पर। लोग भी यहाँ पर शरीक हैं और सालगिरह मनाई जा रही है और लोगों को सैर तफरीह से रोक दिया गया है। सिक्योरिटी सख्त करके, अवामी मुकाम पर सिक्योरिटी सख्त करके अवाम को चहल पहल से रोक दिया गया है। MQM ने ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के ऐलान के बाद कराची में अवामी राबता मुहिम तेज़ कर दी है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सोहराब गोट कोयटा टाउन में पख्तून अमादाइन, जिसमें MQM ने ज़िमनी इंतखाबात में पख्तून बिरादरी से हिमायत मांगी है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा, हिमायत तो मांगी गई है, हिमायत मिल जाएगी? शुएब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। MQM ने ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के ऐलान के बाद कराची में अवामी राबता मुहिम तेज़ कर दी गई है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सोहराब गोट कोयटा टाउन में पख्तून अमायदीन से मुलाकात हुई है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा, हिमायत मांगी गई है MQM की जानिब से, तो अमायदीन की हिमायत मिल जाएगी? जी बिल्कुल। MQM पाकिस्तान ने 16 मार्च को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात की हिमायत के बाद जो है अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी है। इस सिलसिले में कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में एक वक्त जो है आज सोहराब गोट कोयटा टाउन गिरगा में पहुंचा था। इस वक्त में जो है मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी भी शामिल थे। MQM का वक्त जो है ये पख्तून अमायदीन की जानिब से जो है जिरगे की दावत पर यहाँ आया था। MQM के कन्वीनर की जानिब से इस सिलसिले में पख्तून बिरादरी से जो है बाकायदा तौर पर ज़मीनी इंतखाबात में हिमायत मांगी गई है, जिस पर उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। पख्तून बिरादरी के बुजुर्गों ने MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को सोहराब गोट आने पर जो है खुशामदीद कहते हुए रिवायती पगड़ी भी पहनाई है। जी ठीक है शुएब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई की आंधी ने मुर्गी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। रिटेल की सतह पर मुर्गी 15 रुपए से 20 रुपए तक महंगी हो गई है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एडिबल ऑयल एसोसिएशन ने किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के सदर बख्तावर खान ने कहा है कि डीजल की कीमतों में इजाफे के बायस किराए 25% बढ़ाए हैं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फौरी कम करे। सिटी 21 से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एडिबल एसोसिएशन बख्तावर खान ने कहा कि इम्पोर्ट बंद होने से टायर और टैंकर्स के पुर्जे महंगे हो गए हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे ने सफरी अखराजात बढ़ा दिए हैं। मुश्किल सूरत हाल की वजह से बेशतर ट्रांसपोर्टर्स ने ऑयल टैंकर्स खड़े कर दिए हैं। हमने मजबूरन किराए बढ़ाए हैं। हुकूमत सियासी इख्तिलाफात की बजाय डीजल की कीमतों में कमी करे। हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि किराए बढ़े, क्योंकि लाजमी बात है ये गरीब आवाम पे ये असर पड़ेगा, लेकिन हमारी मजबूरी है। मजबूरी यही है कि डीज़ल की वजह से लाजमी बात है हमारे को किराया बढ़ाने पे मजबूर हैं। टायर बढ़ गए, सिस्टम बढ़ गया, इंपोर्ट का ऊपर से कुछ आ नहीं रहा है। जो एक टायर की जोड़ी था 1 लाख रुपए की, वो हो गया 2.5 लाख रुपए की। तो ट्रांसपोर्ट चलाना हमारे लिए मुश्किल की बात है, इसलिए हमारे मजबूर हैं, चाहे गुड्स वाले हैं, चाहे हमारे डीजल के वाले यूनियन वाले हैं, चाहे हमारे डीबल ऑयल है, हम किराया बढ़ाने पे मजबूर है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसका जल्द अज जल्द कोई असबाब करे, क्योंकि टायर ट्रांसपोर्टर पाया चलाने से कि लेके हमारा निज़ाम चले, क्योंकि टैक्स बहुत दुगने और गाड़ियों की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। इंडस मोटर्स ने एक माह में दूसरी बार गाड़ियों की कीमतों में 5,40,000 से 23,70,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद ने कहा है कि मुकामी गाड़ियां खरीदना आवाम की पहुंच में नहीं रहा। हुकूमत कंपनियों को गाड़ियां असेंबल करने के बजाय मैन्युफैक्चर करने की तरफ लाए।
टोयोटा कंपनी ने गाड़ियों की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। कंपनी ने 20 दिन में दूसरी मर्तबा कीमतें बढ़ा दी। मुख्तलिफ मॉडल्स पर 5,40,000 से 23,70,000 रुपए तक मजमूई इजाफा हो गया। टोयोटा यारिस 1.3 मैनुअल 40,79,000 और यारिस 1.3 ऑटोमेटिक 43,39,000 की हो गई, जबकि यारिस 1.5 मैनुअल 40,09,000 से बढ़कर 46,49,000 और यारिस 1.5 ऑटोमेटिक 42,59,000 से बढ़कर 49,29,000 की हो गई, जबकि क्रोला 1.6 मैनुअल 45,69,000 से बढ़कर 52,69,000 और क्रोला 1.6 ऑटोमेटिक 49,79,000 से बढ़कर 57,49,000 की हो गई। रीवो 81 करोड़ 5,99,000 से बढ़कर 1 करोड़ 22,39,000 की हो गई। रीवो रोको 1 करोड़ 11,79,000 से बढ़कर 1 करोड़ 28,99,000 पर पहुंच गई। फॉर्च्यूनर पेट्रोल 1 करोड़ 15,79,000 से बढ़कर 1 करोड़ 34,19,000 और फॉर्च्यूनर लेजेंडर 1 करोड़ 46,99,000 से बढ़कर 1 करोड़ 70,69,000 की हो गई। नई कीमतों का इतलाक 12 जनवरी से बुक होने वाली गाड़ियों पर लागू होगा। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन एचएम शहजाद का कहना है कि कंपनियों की जानिब से मनमाना इजाफा किया जा रहा है। मुकामी कंपनियों की गाड़ी खरीदना अब आवाम के बस में नहीं रहा। टीआर पैकेज गिफ्ट के तहत आने वाली गाड़ियों को दोबारा उसी ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो मार्च अप्रैल 2022 में थी उसे दोबारा लागू कर दे और जो गाड़ियों की एज लिमिट कार की 3 साल थी उसको 5 साल कर दें। लास्ट टाइम हमने हुकूमत को 100 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू दिया है। इस दफ़ा भी हम टीआर पैकेज गिफ्ट के तहत 150 अरब से ज़्यादा हम रेवेन्यू दे सकते हैं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तमाम को फौरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ राग़िब किया जाए। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज ने गवर्नर स्टेट बैंक से मुलाकात के लिए ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि एलसीज ना खुलने के सबब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार है। इंडस्ट्री बंद होने से बेरोज़गारी में इजाफे के साथ हुकूमती मुनाफे को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। ख़त में एसोसिएशन की जानिब से कहा गया है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुल्क की दूसरी बड़ी टैक्स अदा करने वाली सनत है। 20 लाख अफराद का रोज़गार मुंसलिक है। स्टेट बैंक की सीड के डी पर आयद पाबंदियों और बैंकों की जानिब से ताउन न मिलने पर ऑटो इंडस्ट्री का पहिया रुक गया है। इंडस्ट्री बंद होने से बेरोजगारी में इजाफे के साथ हुकूमती मुनाफे को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। एसोसिएशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑटो सेक्टर मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से आगाह है। स्टेट बैंक के ताउन से पॉलिसी मुरतब करने के लिए तैयार है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान से टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें गवर्नर सिंध की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर कराची को 9 फरवरी से शुरू होने वाले तबलीगी इज्तिमा के लिए मुंतज़मीन के साथ मिलकर बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत दी गई है। गवर्नर सिंध से होने वाली राबते में एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से उन्हें औरंगी टाउन में तबलीगी इज्तिमा से मुतालिक बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी भी करवाई गई है और तमाम मामले पर उन्हें मुतमईन रहने का कहा गया है। गवर्नर सिंध हालिया दिनों गैर मुल्की दौरे पर इस्तांबुल में है। सुरजानी टाउन की यूनियन कमेटी नंबर 38 के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के पैनल की कामयाबी पर इलाका मकीन खुशी से निहाल हैं, जिनका मानना है कि बगैर इक़्तिदार के काम कराने वाले जियाले मुंतखब हो गए हैं जो उन्हें देरीना मसाइल से निजात दिलाएंगे। सुरजानी टाउन की यूनियन कमेटी 38 कच्ची आबादी और गोटाबाद स्कीम पर मुश्तमिल है, जहाँ सड़कें हैं ना पुख्ता गलियाँ। फराहमी व नक्कासी आब और गैस बहरान ने इलाका मकीनों की नाक में दम कर दिया है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे नुमाइंदे नहीं भी थे, तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर काम करवाती थी और अभी भी उम्मीद है। अभी तो हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह जो हमारे अवाम का काम है उनको रिलीफ भी देंगे। अवाम को किरदार ये अदा करना चाहिए जो अवाम उसके साथ चले, हिम्मत अफजाई कराएं, अपना गोट की संवारें, अपने गोट के रास्ता रोड सही करवाएं। गोहराम गोट के मकीन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बल्दियात में आ गई है, अब सालों के मसाइल महीनों में हल होने की तवक्का है। इलाके में मसाइल तो बहुत सारे हैं, बिलाल जो कच्ची आबादियाँ हैं और जो आती है भी हम लोगों के साथ तावन किया है और हमारे चेयरमैन काउंसलर जनरल काउंसलर मुंतखब हुए, ये अवाम ने ही करवाए हैं। अवाम की उम्मीदों पर बल्दियाती नुमाइंदे कितना उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21।
कराची के इलाके वाटर पंप पर तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। 16 नंबर चौरंगी से वाटर पंप जाने वाली सड़क के दरमियान से गुजरने वाले नाले के इर्द गिर्द दीवारें तामीर की जा रही हैं। तरक्याती काम के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर के बेशतर सड़कों पर तरक्याती कामों के बायस शहरियों को अजियत का सामना है। जिला वस्ती गुलबर्ग टाउन के इलाके वाटर पंप पर भी तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। 16 नंबर चौरंगी से वाटर पंप जाने वाली सड़क के बीच बारिशों के नुकसान से बचने के लिए नालों के इर्द गिर्द दीवारें तामीर कराई जा रही हैं। दुकानदार कहते हैं कि जिस तेजी से काम चल रहा है 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। आधी रोड की कारपेटिंग हो गई है, बकाया रोड कारपेटिंग होनी है, वो नाला मुकम्मल होगा, इसके बाद हो जाएगी। ये सामना जो हो रहा है वो तरक्याती काम की वजह से हो रहा है। मैं जो इस रोड के अंदर महसूस कर रहा हूँ कि इसमें डिले का कोई उनसर शामिल नहीं है। शहरी कहते हैं कि तरक्याती कामों में परेशानी होती है, लेकिन ये तरक्याती काम हमारे मफाद के लिए हैं। सर पहले रोड सही नहीं था, अभी माशाल्लाह रोड बन रहा है, पूरे ताकत के साथ अच्छा बन रहा है। फुटपाथें भी खुली हो रही हैं, ये दरख्त बरख हटा दिए हैं सारे, माशाल्लाह रोड अच्छा बन जाएगा तो ट्रैफिक भी अच्छी हो जाएंगी। ये बात तो है, माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा हो रहा है। तकरीबन 2 महीने हो गए, ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये होना चाहिए क्योंकि इससे माशाल्लाह से काइडियो बना हुआ है, इससे बड़ी परेशानी होती है लोगों को ना। नाले की तामीर मुकम्मल होने के बाद सड़क पर कार पेंटिंग का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद 21। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ कराची के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। एमेजना रोड पर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने एहतजाज करते हुए स्वीडन के बायकॉट का ऐलान किया। कुरान पाक की बेहुरमती कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कराची के ताजिर भी स्वीडन में कलाम पाक की बेहुरमती के खिलाफ सड़कों पर आ गए। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के तहत वाक़े के खिलाफ एहतजाज में मुख्तलिफ मार्केट्स की ताजिर तंजीमों ने शिरकत की और स्वीडन के खिलाफ नारे लगाए। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने वाक़या को मजहबी दहशतगर्दी करार देते हुए स्वीडन और इसके इत्तेहादी ममालिक और इनकी मसनूआत के बायकॉट का ऐलान किया। ये मजहबी दहशतगर्दी है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। OIC को सख्त इक़दाम करने चाहिए और तमाम इस्लामी ममालिक को कम अज़ कम इनकी अशिया का बाइकाट करना चाहिए। फौरी तौर पे इन ममालिक का बाइकाट का ऐलान करना चाहिए और हमें अपनी रिट कायम करनी चाहिए क्योंकि इस्लाम की रिट वो कायम रहेगी, हम रहे या ना रहे इस्लाम कायम रहेगा। ये याद रखें। पूरी ताजिर बिरादरी ये ऐलान करती है कि जितनी भी इनकी अशिया है इनका सारा बाइकाट करते हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि तमाम मुल्क पूरी दुनिया में इसका एहतजाज हो रहा है और हम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वो इनकी तमाम अशिया का बाइकाट करें, चाहे डेनमार्क का हो, चाहे स्वीडन का हो, चाहे किसी चीज़ का हो। ताजिरों और मुजाहिरीन ने अफसोसनाक वाक़े पर अक़वाम आलम के मुस्लिम हुक्मरानों और OIC को भरपूर जवाब देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कश्मीरियों के हक में पाकिस्तानी तालबात भी मैदान में आ गईं। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जारी जदोजहद की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे के तहत जामिया कराची में यौम यकजहती कश्मीर का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी बोले, मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। तकरीब में मौजूद तालबात ने हाथों में बैनर्स उठाए कश्मीरियों के लिए मर्दों के शाना बशाना लड़ने का अज़म का भी इजहार किया। हमें कश्मीर के लिए आज़ादी लेनी चाहिए। जैसे लोग वहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहनी चाहिए। सिर्फ कश्मीर के दिन नहीं, वो हमें हर रोज़ कश्मीर का दिन मनाना चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं और वहाँ जाएं, उनकी मदद करें और इसी तरह हम उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो कम कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके कुछ करना पड़ेगा उनके लिए, तभी वो उनकी अजियत कम होगी। तकरीब के बाद एडमिन ब्लॉक से आज़ादी चौक तक आज़ादी वॉक हुई। नारों की गूंज में शुरका ने कश्मीरियों से भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21।